तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या दो आत्मज्ञानी गुरुओं के बीच विरोध हो सकता है? विरोध, विरोध शब्द का मतलब टकराव, और टकरा के कुछ पैदा हो, और विरोध मतलब दोनों में अलग अलग गुण। विरोध तभी होगा जैसे अभी लाइट जल रही है, प्लस माइनस को टकराओगे विरोध, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन दो तार इधर से आए हो, दो तार इधर से, प्लस प्लस को टकराओगे कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस को टकराओगे कुछ नहीं होगा, पानी पानी से मिलेगा कुछ नहीं होगा, ये पानी किसी और भी तरल पदार्थ है उससे मिलेगा कुछ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विरोध तब होता है जब वो एक जैसा नहीं होता। आत्मज्ञानी मतलब आत्म तत्व में स्थिर हो गया, ये भी ये इसकी भी स्थिति यही है, उसकी भी यही है, एक जैसे दोनों है, तो टकराव का बात ही नहीं, हो ही नहीं सकता, दोनों एक जैसे। टकराव तब होता है जब दोनों भिन्न होते हैं। प्रकृति में कोई भी वस्तु ले लो, हाँ, कुछ भी ले लो, आटा आटा है तो मिल जाएगा नहीं, हाँ, टकराव होगा नहीं। लेकिन बेसन होगा तो आटा वो भी है, आटा ये भी है, हाँ, चने का आटा है, हाँ, राइट, और गेहूं का आटा है, तो दोनों विरोध में, तो दोनों मिलाओगे कुछ 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 और पैदा हो जाएगा, टेस्ट में अंतर आ जाएगा, स्मेल सब में आ जाएगा। हाँ। लेकिन गेहूं का आटा दोनों मिला दो तो कुछ पैदा होगा नहीं, वो तो एक ही रहेगा, एक ही जैसा। तो पैदा तब होता है, टकराव तब होता है, विरोध तब होता है जब दोनों अलग अलग विजाती हो, मतलब हाँ एक जैसे में सजाती बोलते हैं उसे? हाँ हाँ, ठीक, सजाती, हाँ, विरोध एक जैसे में विरोध हो ही नहीं सकता। प्रकृति का कोई भी वस्तु ले लो, धातु ही ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी, हाँ, जैसे पानी में तेल नहीं मिल सकता, हाँ कितना भी कोशिश कर लो, हाँ, नहीं पानी में पानी मिल जाएगा, तेल में तेल मिल जाएगा, हाँ नहीं। हाँ, सही। अगर दोनों एक जैसे हैं तो विरोध की संभावना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर विरोध हो रहा है इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, ये मिलने पे पता चला। क्या ये मिलने पे पता चला। जैसे अब ये आ रहा है, ये आ रहा है, कैसे पता चलेगा कौन? अब एक तार ले लो, एक तार ले लो, तो टकराओगे तब पता चलेगा कि ये प्लस प्लस है कि माइनस प्लस है, क्योंकि जब टकराओगे तो चिंगारी निकलेगी, तो चिंगारी निकली तो मतलब प्लस माइनस है, तीसरा पैदा हुआ, हाँ? और चिंगारी नहीं निकली तो एक रूप होगी, दोनों एक ही जैसे। एक जैसे हैं तो कुछ पैदा नहीं होगा, क्या मिल जाएगा, तो टकराव हो ही नहीं सकता, विरोध हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप प्रकृति में देख लो ना, किसी भी वस्तु को उठा लो, तो दो आत्मज्ञानी गुरुओं के जो मत है या जो शिक्षा है, तो उस शिक्षा के बीच में कुछ टकराव हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक ही जगह जाने के लिए बता रहे हैं, बस तरीका बताने का अलग होगा। दोनों में मतभेद नहीं होगा, समझने वाले में हो सकता है, लेकिन दोनों में नहीं होगा। क्या समझने वाले में हो सकता है, वो किस स्थिति में समझ रहा है सामने वाला, उनकी बात को किस स्तर पे ले रहा है, लेकिन दोनों में नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह का मार्ग बता रहे हैं, दोनों एक ही जगह का मार्ग बता रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा कोई दिखाई पड़ता है कि दो कोई गुरु है जो मार्ग तो
सत्य का और भगवत प्राप्ति का बताते हैं, पर वे एक दूसरे को विरोध करते हैं, एक दूसरे को गलत बताते हैं, हाँ। तब क्या वो गुरु सही में आत्मज्ञानी गुरु है नहीं, या फिर- दोनों इस स्थिति में नहीं, क्योंकि आत्मज्ञानी किसी का विरोध करता ही नहीं, उसे मतलब ही नहीं, वो अपना काम करता है, क्योंकि वो विरोध से मुक्त हो गया, प्रयास से मुक्त हो गया, वो अपना काम करता है, विरोध नहीं। वो किसी को ना सही कहता है ना गलत कहता है, वो अपना काम करते हुए निकल जाता है, वो व्यक्ति विशेष के लिए काम ही नहीं करता, वो व्यक्ति विशेष के बारे में बोलता ही नहीं, उसके लिए व्यक्ति विशेष कोई मायने ही नहीं रखता, वो समाज हित के लिए काम करता है और समाज उसका लाभ लेता है। उसके पास इतना समय ही नहीं कि वो किसी का नाम ले। तो अपना समय बर्बाद ही नहीं करेगा। आपका जिसमें कल्याण होगा वही बात करेगा, तो व्यक्तिगत आप उससे मिले तो आपके लिए बोलेगा, तो तीसरा लाएगा ही नहीं आपके बीच में। आप लाओगे तो किसी तरीके से वही हटा देगा, छोड़ो तुम अपने लिए आए हो कि उसके लिए आए हो, तो कहेगा अपनी बात करो, क्योंकि आपको मिला है अधिकार आपका कल्याण करने के लिए, तो आप जिसके लिए आए हो कहेगा वो बातें करो, तुमसे क्या मतलब, वो तुम्हें भी वहां से हटा देगा, भाई तुमसे क्या मतलब, वो सही है गलत है, आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपका अधिकार क्या है, अपने अधिकार में काम करो ना। तो विरोध संभव नहीं, और आप प्रकृति में कोई भी वस्तु को ले लो ना, एक जैसी विरोध कभी हो सकता है। मतों का भी विरोध नहीं हो सकता, वो स्वरूप से तो एक है, तो एक स्वरूप में तो अपने एक है अगर वो आत्मज्ञानी है, पर जब अभिव्यक्ति आती है दोनों भी अपने स्वरूप को, अपने अनुभव को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्ति में तो भेद आता है, दोनों अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति करते हैं, व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। हाँ। तो व्यक्त होने में उसमें तो भेद आ जाता है, क्योंकि इसका इनका बताने का तरीका अलग है, बता वही रहे, बता वही रहे, मतलब उससे भी तो अलग अलग मत बनते हैं ना, अध्यात्म के अलग अलग मत मत लोग बना देते हैं, वो थोड़ी बना देते हैं, वो तो ज्ञान देके चले जाते हैं। तो उनका ज्ञान देने का तरीका जो है उसमें तो भेद आता है, बताने का तरीका है, हाँ। लेकिन मूल एक ही बता रहे हैं। तो बताने के तरीके में एक दूसरे को नहीं काट सकते, नहीं, कभी दोनों एक ही जगह बता रहे हैं, दोनों एक ही जगह पहुंचने के लिए बता रहे हैं, काट ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों को पता है हम एक ही जगह का रास्ता बता रहे हैं। बस समझना। अब देखो, जैसे मैंने कहा प्रकृति में कुछ भी ले लो, टकराओगे एक जैसा रहेगा तो कुछ तीसरा पैदा नहीं होगा, लेकिन अब पत्थर पत्थर को टकराओगे चिंगारी पैदा होगी, क्या? आप लकड़ी को घसोगे तो आग पैदा होगी, यहाँ तक कि उंगली से घसोगे कुछ देर में आग पैदा होगी, हाँ। क्योंकि उसके अंदर है 5 तत्व है। विरोध नहीं होगा, क्या? विरोध कभी नहीं हो सकता। तो अगर दो गुरु एक दूसरे के विरोध में दिखाई पड़ते हैं, एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, हाँ, तो क्या उनके गुरु होने पर शंका है ही है, तभी तो विरोध कर रहे हैं, कोई स्थिति नहीं है। या कोई और कारण भी हो सकता है कि जिसकी वजह से वो वैसा नहीं, वो विरोध नहीं करेंगे, वो बता देंगे विरोध नहीं करेंगे, विरोध करेंगे ही नहीं।
वो विरोध नहीं करते, वो अपना काम करते। विरोध हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। मेरा एक क्वेरी है, तो मतलब आत्मज्ञानी कहते किसे हैं? मतलब महाराज जी ने पूछा दो आत्मज्ञानियों के बीच में विरोध है कि, तो आत्मज्ञानी किसको कहते हैं? राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त अपने स्व में स्थिर हो गया हो और उसके पास आध्यात्मिक हर प्रश्न के प्रत्यक्ष उत्तर हो, प्रमाणित नहीं। आत्मज्ञानी पुरुष कभी भी प्रमाण से बात नहीं करता, उसके शब्द ही प्रत्यक्ष है। और आत्मज्ञानी नहीं है तो वो सीधा शास्त्रों का उदाहरण देगा, प्रमाण से बात करेगा कि जाओ यहाँ पढ़ लेना। आत्मज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष बात करता है, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो आत्म से बात करता है। और जितना शास्त्र वेद उपनिषद गीता वेदांत में है, जितना महापुरुषों ने वाणी बोला है, वो उसके शब्दों में उतरता है। अच्छा, तो जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि हम किसी को भी आत्मज्ञानी कहते हैं, उनके आगे भी लिखा होता है ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, स्वयं सो। तो अब हमें तो डेफिनेशन पता नहीं, ना हमें कोई वो प्रमाणिकता हमारी कि उसको प्रूव कर पाए। तो जब कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी वाद विवाद में आता है, तो एक जो कि आम इंसान भी होगा तो वो भी बचेगा, यार तेरा जो भी धंधा तू कर, हमें तो क्या ही लेना देना। क्योंकि आम आदमी को अपने पेट तक ही वो रहता है, अपनी आजीविका कमाने के लिए वो उसमें रहता है। लेकिन जो सो कॉल्ड जो भी उस पोस्ट पर बैठे हैं, एक वो बात करेगा तो दूसरा उसका खंडन करेगा, तीसरा और कुछ बोलेगा। मतलब ऐसे लगेगा जैसे भारत पाक के युद्ध की तैयारियां इस टाइप से हो रही है। मतलब वो खंडन जो है, तो आम पब्लिक उससे ऐसे भ्रमित को ज्ञाता है। अच्छा, प्रवचन करता है, कथावाचक, वो आत्मज्ञानी नहीं है। इतिहास में कभी भी आत्मज्ञानी ने आत्मज्ञानी का कभी विरोध ही नहीं किया। आप इतिहास भी तो देखो, वो कथावाचक है, प्रवचन करता है। कथा मतलब किसी ने समाज में अच्छा कार्य किया है उसके बारे में बताना। तो मतलब आप प्रवचन मतलब महापुरुषों की वाणी को बोलना। सत्संग मतलब आत्मज्ञानी सत्संग बोलता है। तो आपका वहाँ पे क्या कहना है कि कोई अगर एक बंदा एक तरफ कुछ बोल रहा है, दूसरा वही पोस्ट पे बैठा, कुछ उसके साधक है, मतलब उसके प्रेमी है, उसके भक्तजन है, दूसरा इधर कुछ बोलता है, वो इधर कुछ बोलता है। मतलब एक जिसको कहते हैं कि संत समाज है, मतलब इनका अपना एक समाज है अलग से, जैसे गृहस्थ एक समाज है। तो जो वहाँ पे आम आदमी या उनके भक्त, मतलब वो कुछ नहीं मतलब है उनको, तो जैसे वो कह रहे हैं ऐसे कर भी रहे। बाद में जब वो विरोधाभास होने लगती है, बातें कंट्रोवर्सी में आती है, तो वो भी बेचारा कंफ्यूज होता है, यार मतलब जिसको मैंने गुरु माना या जिसके बारे, तो ये क्यों, उसके बारे में अगर कोई दूसरा बोलता है तो उसको दुख होता है। तो आम बंदा क्या करे? अगर आदमी कल्याण का जिज्ञासु है तो विरोधाभास में फंसेगा ही, तो अपने आत्मिक कल्याण की भी बात करेगा। उसे कहानियों से कोई मतलब नहीं है, कहानी सही है कि गलत है, तो सब में जाएगा ही नहीं। तो सिर्फ अपने आत्मिक कल्याण की बात करेगा। और आत्मज्ञानी पूरे विश्व के लिए काम करता है, किसी समूह किसी संप्रदाय के लिए काम नहीं करता। तो आपका कहना क्या है कि जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब आत्मज्ञानी जो कह रहे हैं, तो ज्ञान क्या, ज्ञान का स्वरूप एक ही है क्या? या मतलब आत्मज्ञान एक को भी हुआ, एक जन को हुआ, इधर एक जन को भी हुआ, दोनों को ज्ञान हो गया। मतलब तो क्या होगा, ज्ञान एक ही निकलेगा या आत्मज्ञानी एक टाइम पे हो रहा है? निकलेगा एक ही, अलग तरीके से बताएंगे। जैसे दो लोग एक ही समय पे माँ बन जाए और दोनों को बोला जाएगा कि माँ बनने की स्थिति लिखो, तो सब अलग अलग हिसाब से लिखे। जैसे आप भी वकील हो, कोई और वकील को बुलाओ, आप बोलो कि एक काम करो, आप कैसे वकील बने हो पूरा लिखो, तो क्या एक ही जैसे लिखेंगे? बोलिए नहीं, किसी के केस के बारे में डिस्कस करना हो तो क्या एक ही जैसे करेंगे? नहीं, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। हाँ, काम एक ही जैसा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हाँ, सही है। उसी पोस्ट पे है। मतलब खंडन नहीं करेंगे हम।
खंडन कैसे कर ही करेंगे, नहीं काम सकते। करेंगे अपने हाँ। तरीके से। सही बात। हाँ, अपनी फाइल को अपने अकॉर्डिंग देखेंगे बस, उसमें क्या है क्या हाँ, नहीं। उसमें जो पेपर बोलेगा सही है। तो आत्मज्ञानी के शब्द बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे। हाँ, जैसे लगता है कि लोग यहाँ पे ना जो सो कॉल्ड संत अपने आप को बना बैठे हैं, वो जो चैलेंज करते हैं ना एक दूसरे को, कि भक्ति मार्ग वाला बोलेगा नहीं, ये शास्त्रविद वाला बोलेगा शास्त्रों में लिखा नहीं, तो मतलब ये चीजें आम जन के लिए, हाँ। आम जन इससे भ्रमित हो जाता है कि यार शास्त्र सही है या ये भक्ति मार्ग सही है। तो आम जन को आपका क्या संदेश है, मतलब क्या करना चाहिए? हाँ, हम तो भ्रमित हो जाते हैं ना यार, हमारे गुरु के साधक कम हो रहे हैं, टूट के उधर से उधर जा रहे हैं, उसके उधर से उधर, मतलब जिस टाइप से मैं बता रही कि अगर भारत पाक में क्रिकेटर के प्रेमी है, वैसे शायद मैच ना देखते हो, जैसे भारत पाक का चल रहा तो ज़्यादा देखते हैं। तो इस टाइप से अगर धर्म के अंदर ऐसा आ गया तो आम जन को भ्रमित ना होके आपकी क्या एडवाइस है, मतलब क्या ना करें कुछ हम? सही है ना गलत है। हाँ। मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना है, आत्मिक कल्याण के लिए काम करना है। साधक चाहे जहाँ जाए, हम तो इसके लिए थोड़ी निकले हैं कि मेरे गुरु के साधक ज़्यादा हो कम हो। हाँ, मैं अपने कल्याण के लिए गुरु के पास आया हूँ ना। तो मैंने तो उसको गुरु, मेरे को तो पता ही नहीं ना गुरु कौन होता, मैंने पल भर के लिए उसको अपना मान लिया और उसके साथ ये बखेड़ा हो गया। अब मेरी भावना पे तो ठेस लग रही है ना। भावना पे ठेस, आपके प्रश्नों के उत्तर दिया मेरे तो कभी मिलाप ही नहीं हुआ उससे। तो आप गुरु कैसे मान लिए? जब मिलाप ही नहीं हुआ हाँ, तो वो फोटो को कह देती है, फोटो रखो, अगरबत्ती घुमाओ, माला कर लो। तो ऐसे गुरु भी नहीं होते ना। और ऐसे जिज्ञासु भी नहीं, आप जिज्ञासु हो ही नहीं। हाँ, हाँ, तो जैसे गुरु वैसे ही चेला, गुरु गुरुवाई 90 चेला, गुरु के मारे डल्ला डल्ला। हाँ। तो गुरु का हाल भी होएगा, तोहरा हाल होएगा। हाँ। फिल्म फिल्म कर नरक में जाएगी। जिज्ञासु ज्ञान को समझता है। अपने को उनका हिस्सा नहीं बनना, मतलब या वोटिंग नहीं हो रही मुझे अपने किसी अपने का हिस्सा नहीं बनना है भाई, हिस्से से निकलना है। तो बाहर से, मतलब आपका कहना आत्मज्ञानी के बाहर से लक्षण कुछ नहीं दिखाई देंगे, ना कोई थर्मामीटर आपकी पैरामीटर जिज्ञासा बताए। हमारी जिज्ञासा बताएगी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आत्मज्ञानी छोड़, हाँ, आप कुछ मशीन ही बनाने गए। हाँ, कहोगे आप बताओ, पहले बताओ आपको आता है कि नहीं, कैसे सिद्ध करेगा? ना, चलो आप लोग गलत करते हैं। हाँ, मैं कहूँगी अब केस लड़ने के पहले बताओ आप वकील हो, कि कैसे सिद्ध होगा? हो सकता है आप रट्टा ही मारे हो, हाँ, डिग्री मिली ही नहीं है, हाँ, आपने घर में रट्टा ही मार लिया है। हाँ, हाँ, लेकिन सिद्ध तो तब होगा जब आप केस को लेके जज के सामने खड़े हो जाओगे, तब पक्का हो जाएगा आप वकील हो। तो जब हमारे प्रश्नों के आप उत्तर दे दोगे तो आप हमारे लिए आत्मज्ञानी, आप हमारे सारे संशय को मिटा दिए, आप हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, तो बात खत्म हो गई। महाराज जी पूरा ही कवर करोगे क्या? नहीं, खुला रहने दीजिए, गेट गेटिंग के बाद बोल दीजिए, महाराज जी खुला रहने दीजिए। हाँ हाँ, ये भी रहने देते थे, इधर से तो बारिश आई नहीं है आपकी। खोल दीजिए। एक हाँ खोल दो, ये वाला। हाँ, अच्छा लग रहा है, हाँ, अच्छा लग रहा है। बारिश है। बिल्कुल साइड का भी अच्छा लग रहा था आपको, ऐसे चले गए। समझ रहे हो? मतलब इंडिविजुअल यात्रा है, दुनिया में कुछ भी आग लगे चाहे। हम जिसके लिए निकले हैं ना, वो करो, जितना हाँ। अधिकार है उतना करो। हाँ, हाँ, हाँ। हम किसके लिए निकले हैं वो काम करेंगे। आपने अपनी हिस्सा बनना है। हाँ, मेरे पहले भी ये जगत चल रहा था, मेरे बाद भी चलेगा। मैं क्या करने आया वो सिर्फ देखिए। ये संसार कीचड़ की तरह है, आप कमल की तरह निकल जाओ, क्या बात खत्म। और कीचड़ बिना कमल खिल नहीं सकता। हाँ, 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 सही। दोष देखने वाला दोषी, हाँ, दोष निकालने वाला महान। हाँ, हाँ, तो दोष देख के क्या करोगे? निकालने की क्षमता है क्या? नहीं ना। तो पहले उस लायक बनो, काम करो, बेमतलब की बातें मत करो, ये सही है गलत, ये सही है गलत। आप उस स्तर पे पहुंचकर काम करो, बात खत्म। दोष निकालने वाला महान, क्या दोष दिखा तो निकालने की क्षमता है क्या? तो आप दोष देखोगे तो दोष है तो दिखेगा, फिर फंस जाओगे। ये संसार कीचड़ की तरह बताया गया, या तो कमल की तरह निकल जाओ, या तो फिर ऐसे ही इसी में सड़ जाओ। हाँ? ये तो क्या करना है?
हम्म।